हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वर्क नाइट चैनल पे। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर के सेकेंड थ्योरी के। क्लास 10 की ये चैप्टर 2 है और हम लोग चैप्टर 1 इसका ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में थ्योरी 1 भी हो चुका है। तो बढ़ते हम लोग जल्दी से थ्योरी 2 की तरफ। ऑलराइट, इसमें हम लोग को पढ़ना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो जो होता है यानी रूट्स और जो कोफिशिएंट होता है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ऑलराइट, इसको हम लोग 3 स्टेजेस में देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहला स्टेज होगा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है आप लोग सबको पता है। इसका एक फॉर्म होता है जिसमें डिग्री 1 होता है। यानी अगर कॉमन इसको ब्रैकेट में लिखें तो लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा होता है जहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है। ऑलराइट, तो लेट्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। लेट हम लोग मान सकते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन है इसके लिए। तो गिवन हम लोग ने मान लिया कि लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू k1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो इसका मतलब अगर हम लोग उसको इक्वेशन में डालेंगे तो वो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड हम लोग करेंगे पुटिंग दिस इनटू इक्वेशन। इक्वेशन क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और x इज इक्वल टू k1 पे हम लोग इसका वैल्यू डालेंगे तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं तो LHS हो जाएगा 0 और RHS हो जाएगा a इंटू एक्स। एक्स इज k1 प्लस बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a k1 प्लस बी इज इक्वल टू 0 implies that a k1 is equal to minus b and k1 is equal to minus b by a। यही इसका इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, क्लियर। यानी अगर हमारे पास रूट है k1 लीनियर इक्वेशन में या 0, ठीक है, और माइनस बी बाई इसका कोफिशिएंट्स है तो इसके बीच का रिलेशन यही होता है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा देते हैं। और इसी तरह से हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल के लिए केस डन है। तो हम लोग सेकंड में आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसका डिग्री कितना होता है, इसका डिग्री होता है 2। ऑलराइट, तो यही हम लोग का इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हम लोग का चैप्टर पॉलिनोमियल से इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग उसको एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, लेट एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि px एक पॉलिनोमियल है सच दैट उसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कोई भी एक पॉलिनोमियल हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। क्यों, हम लोग को रूट निकालने के लिए। ठीक है, तो हम लोग 9 क्लास में पढ़े हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग कर सकते हैं, इसको पहले ब्रेक कर सकते हैं मिडिल टर्म को। तो px क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3x को हम लोग यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ताकि ये कॉमन निकल जाए। ठीक है, यानी हम लोग इसको मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक किए, माइनस इसमें कॉमन हो जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे x कॉमन लेते हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 अगेन, तो ये माइनस 2x माइनस प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन लिया तो। ठीक है, तो हमारे पास px आ जाता है कुछ ऐसा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। करेक्ट, तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखें, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिखें, ठीक है, तो हमारे पास निकल के आया ये पॉलिनोमियल का फैक्टराइज्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग को रूट्स निकालना है, इसका मतलब हम लोग को px इज इक्वल टू 0 पुट करना होगा। ठीक है, तो px इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो या तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब हम लोग को फाइनल आया कि इसके लिए x का वैल्यू हो जाएगा 2 और x का वैल्यू हो जाएगा 1।
तो ये इसके रूट्स निकल के आ गए, रूट्स या जीरोज ऑफ पी एक्स। पी एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, करेक्ट है, यस। तो ये हम लोग के पास रूट्स आ गया, जीरोज आ गया। तो इसमें हम लोग एक पहला काम करेंगे, पहला ऑपरेशन करेंगे कि हम लोग करेंगे सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का सम, जैसे हम लोग इस कलर में मार्क करें तो ये पहला जीरो है, ये दूसरा जीरो है, इसका हम लोग को ऐड करेंगे तो ये आता है 2 + 1, ठीक है। तो 2 + 1 कितना जाएगा, 3 हो जाएगा, करेक्ट। ये 3 जो है इनफैक्ट इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लोग ध्यान से देखिएगा, वो एक्चुअली है -(-3/1). कोई डाउट नहीं, क्योंकि इजी है, क्योंकि नॉर्मल है कि 3 होगा -(-3/1). लेकिन इसको लिखने का कारण क्या था, इसको लिखने का कारण ये था कि अगर आप लोग ये हम लोग का पॉलिनोमियल देखें, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x² - 3x + 2, एक ही चीज है। तो ये एक्चुअली जो ये -3 है ना, ये एक्चुअली है कोफिशिएंट ऑफ x, है कि नहीं। और नहीं, अगर इसको हम लोग ये देखें, जैसे ये देखिए आप, ये -3 क्या है, ये एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ x है, यानी ये चीज है ना, तो वो है। और नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो वो एक्चुअली है कोफिशिएंट ऑफ x², करेक्ट। तो यही हम लोग के पास रिजल्ट चल के आता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है वो इनफैक्ट होता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x बाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x² का रेशियो, ठीक है। उस वजह से हम लोग एक और ऑपरेशन करेंगे, वो ऑपरेशन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो हम लोग के पास अगर आप पिछले स्लाइड को हम वापस रिपीट करें तो हम लोग के पास x² - 3x + 2 एक पॉलिनोमियल था जिसका रूट्स था 2 and 1, रूट्स या जीरोस, बार बार बता रहा हूं आपको कि ये दोनों एक ही चीज होते हैं, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इस जगह 2 × 1, तो ये आता है कितना, 2 आता है, ठीक है। लेकिन 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लोग एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो हो सकता है 2/1। अब इसको लिखने का कारण क्या है, इसको लिखने का सिर्फ ये कारण है कि एक्चुअली जो ये 2 है, ये 2, ये कुछ नहीं, सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म है, और जो ये 1 है ये कुछ नहीं है, ये x² का कोफिशिएंट है यहाँ पे, है ना। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ या कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यही आता है हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यही हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रिजल्ट था, ठीक है। तो अगर इसको फाइनली लिखे हम लोग तो रिजल्ट के लिए हम लोग आ जाएगा रिजल्ट 1 फॉर व्हाट, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग एग्जांपल से देखा, उसी को हम लोग अब इसको स्टेटमेंट में लिख लेंगे, क्या होगा, फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं इस फॉर्मेट में, px = ax² + bx + c। इस पॉलिनोमियल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इसके, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब डिग्री 2 है, और डिग्री 2 है इसका मतलब इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी एक्स टू जीरोस, है ना। तो इसका रिजल्ट नंबर 1 आता है कि सम ऑफ जीरोस, ये कुछ नहीं होता है, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। और इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है ये, दैट इज b, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ व्हाट, b बाय डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट a, दैट इज a, ठीक है। और जो हम लोग का सेकेंड रिजल्ट है वो होगा
हम लोग ने तुरंत भी वेरीफाई किया, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज नथिंग बट कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और what is this coefficient? What is constant term? Constant term here is c. This one is constant, that is c by again coefficient of x। तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, आई एम सॉरी, ये जगह डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इट इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज दिस a वैल्यू, तो ये हो जाएगा c बाई a। तो सम ऑफ जीरो होता है माइनस b बाई a, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c बाई a, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। यही दो ही रिजल्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो आप लोग को याद रखना है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क लगा देता हूँ और डबल स्टार इनफैक्ट। ये हम लोग के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो उसका सम ऑफ रूट्स ये होगा और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होगा। ठीक है, ये था क्वाड्रेटिक के लिए। लीनियर के लिए हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है, उसमें सिर्फ एक ही होता है कि k1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जहां पे k1 है व्हाट, दैट जीरो, और माइनस बी बाई ए इज नथिंग बट कोफिशिएंट, नॉट कोफिशिएंट, दिस, ये अगर हम लोग के पास ये फॉर्मूला है ना कि अगर लीनियर की बात करें तो ये y बराबर ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा सिंपली नथिंग बट जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इंटू माइनस वन बाय ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्लियर, तो हम लोग ने लीनियर के लिए देख लिया, हमने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ लिया कि ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको हर बहुत बार पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए। ऑलराइट, तो हम लोग ने लीनियर और क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ लिया। ठीक है, तो हम लोग का फाइनल क्या बचा, हम लोग का फाइनल बचा क्यूबिक। क्यूबिक के लिए सिमिलरली तो हम लोग का जो सेकेंड रिजल्ट होगा ये होगा किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग ये फॉर्म दे देते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो इसके लिए भी अगेन हम लोग सेम फॉर्मेट चलेंगे। अगर आप लोग नोटिस करेंगे कि भी क्वाड्रेटिक के फॉर्म पे चलेगा तो आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका लेट इट्स 3 zeros बी, क्योंकि ये क्यूबिक है इसका मतलब इसका डिग्री क्या है, इसका मतलब इसका डिग्री है 3, है ना। तो 3 डिग्री है, इसका मतलब इसके 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स है 3 जीरोस। तो मान लेते हैं इसके 3 जीरोस हैं अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये चल के आता है, इसका पहला रिजल्ट होता है सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये नथिंग होता है बट होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, जहां पे माइनस बी क्या है, माइनस है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ व्हाट इज बी, एक्स स्क्वायर, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। डन। तो इस सम ऑफ जीरोस होता है, इसमें सेकेंड चीज होता है हम लोग का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ध्यान से देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी कुछ नहीं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो इसका सेकेंड रिजल्ट होता है, ये होता है एक्चुअली सी बाई ए। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन में हम लोग का एक रिजल्ट था, क्वाड्रेटिक में 2, जैसे क्यूबिक में 3 रिजल्ट होगा, और इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम इज नथिंग बट
अगर आपको याद दिला दे तो ये था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, या px पोलिनोमियल है कोई, तो c इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, और हम लोग का फाइनल रिजल्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली अगेन ये कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है माइनस डी बाई ए, करेक्ट। और माइनस डी बाई ए क्या है, सिंपली कुछ नहीं है, माइनस ऑफ व्हाट इज डी, डी इज कांस्टेंट टर्म, लोग ये देखिए डी, ठीक है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए, व्हाट इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इज दिस थिंग, करेक्ट। तो हम लोग के पास ये लीनियर के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए और क्यूबिक के लिए तीनों रिजल्ट आ गए। जैसे हम लोग लीनियर में देखें रिलेशनशिप देख रहे थे, तो इसका रिलेशनशिप है k1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग को जो जरूरत पड़ेगी वो है सिर्फ क्वाड्रेटिक का ध्यान रखने का, और वो क्या था हम लोग ने रिजल्ट में देखा, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए, दैट्स इट, सिर्फ ये। ठीक है, और उसी ट्रेंड पे अपना क्यूबिक भी चलता है। तो क्यूबिक में था कि अगर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके सम ऑफ रूट से सम ऑफ जीरोस हो जाएंगे माइनस बी बाई ए। ठीक है, जहाँ पे अल्फा बीटा गामा उसका रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम का सम हो जाएगा सी बाई ए, जहाँ पे अल्फा बीटा गामा अगेन उसका रूट्स है, और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात की जाए तो होता है माइनस डी बाई ए, करेक्ट। तो उम्मीद करते हो ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये इसमें हम लोग ने पॉलिनोमियल्स के सेकंड और फाइनल थ्योरी का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके ऑल न्यूमेरिकल्स को। तब तक के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहे। आप लोग को चैनल कोई भी डाउट है तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।